अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका सुनो दस्तान ई इस्लाम में। ये वो जगह है जहां हम सुनते हैं इस्लाम की हकीकी दास्तानें, पुराने वक्तों की कहानियां, पैगंबरों का पैगाम और वो बातें जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। तो चलिए आज की खूबसूरत कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले कह दीजिए बिस्मिल्लाह, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत वहीं से होती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अल्लाह के पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कभी आपने सुना है कि एक पूरी की पूरी कौम अल्लाह ताला के अजाब की वजह से बंदरों में तब्दील कर दी गई? क्या आपने सोचा है कि उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? क्या वो अब भी जिंदा हैं? और क्या आज के बंदरों का ताल्लुक उन्हीं लोगों से है? आज की कहानी इन्हीं सवालों के जवाब देती है, और ये कहानी शुरू होती है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे एक बस्ती इलाह में रहते थे। इनकी तादाद करीब 70,000 थी। ये लोग नेक थे, खुशहाल थे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार भी। चारों तरफ हरियाली, बाग बगीचे और समुंदर की बरकतें, हर तरफ नेमतें ही नेमतें थीं। समुंदर के किनारे रहने की वजह से अल्लाह ने इन्हें मछलियों का कारोबार भी बख्शा था। हर रोज समुंदर से ताज़ी मछलियां निकलती और ये लोग उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते। लेकिन जैसे जैसे नेमतें बढ़ती गईं, इनका शुक्र कम होता गया और नाफरमानी बढ़ती गई। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही रेवलेशन नाजिल की। अपनी कौम से कह दो कि शनिवार सनीचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। अब हुआ यूं कि शनिवार को सबसे ज्यादा मछलियां आती थीं और बाकी दिनों में बहुत कम। ये एक इम्तिहान था, कौन अल्लाह के हुक्म को मानता है और कौन चालाकियां करता है। कौम इस बात से बहुत परेशान हुई, उनका कारोबार ठप हो गया। फिर शैतान आया और फुसफुसाकर कहने लगा, क्यों ना तुम समुंदर से छोटी छोटी नहरें निकालो जो तालाबों में जाकर मिले। शनिवार को मछलियां अपने आप बहकर इन तालाबों में आ जाएंगी। तुम शनिवार को हाथ नहीं लगाना, बस इतवार संडे को पकड़ लेना। बात शातिर थी, लेकिन हुक्म इलाही से धोखा था। कौम के बहुत से लोगों को यह चाल पसंद आई। उन्होंने सच में नहरें बनाई, तालाबों में पानी भरा। शनिवार को मछलियां खुद ब खुद उसमें आ गईं और इतवार को उन मछलियों को पकड़ लिया। अब कौम 3 हिस्सों में बंट गई। 1. नेक लोग, जिन्होंने इस हरकत को गुनाह माना और दूसरों को भी रोका। 2. खामोश लोग, जिन्हें पता था यह गलत है लेकिन चुप रहे, न मछली पकड़ी न मना किया। 3. नाफरमान लोग, जो शैतान की चाल में आ गए और हुक्म इलाही को तोड़ बैठे। इन तीनों के लिए क्या अंजाम था? क्या अल्लाह ने सबको सजा दी? और जो बंदर बने, उन्होंने क्या कहा अपने रिश्तेदारों से? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन लोगों की जिद और नाफरमानी और बढ़ती गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, खौफ दिलाते रहे कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। मगर जिस कौम पर दुनिया की मोहब्बत और शैतान की चाल हावी हो जाए, वो सच की आवाज नहीं सुनती। अब ये लोग खुलकर हर इतवार को मछलियां पकड़ते, उन्हें खाते, बेचते और मजे करते। करीब 1200 लोग ऐसे थे जो खुलेआम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया, मगर ये तो जैसे कानों में उंगली डालकर बैठे थे। अब जो नेक लोग थे, उन्होंने इन गुनहगारों से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने एक दीवार बना दी। एक तरफ 1200 गुनहगार लोग, दूसरी तरफ वो लोग जो हक पर थे। फिर एक दिन एक खौफनाक सुबह आई। लोगों ने देखा कि उन 1200 लोगों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। फिक्र हुई, लोग दीवार पर चढ़ गए। देखा तो सारा मंजर बदल चुका था। हर शख्स अब इंसान नहीं, बंदर बन चुका था। हाँ, अल्लाह ने इंसानों को बंदरों में तब्दील कर दिया। जब कुछ लोग उनके घरों में घुसे तो वो बंदर अपनों को पहचानते हुए उनके पास दौड़े, कपड़े सूंघे, रोए, तड़पे, मगर कुछ बोल न सके। उनकी आंखों में पछतावा था, मगर अब देर हो चुकी थी। इन बंदरों की कुल तादाद 12,000 थी। जी हां, 12,000 लोग अल्लाह के अजाब की वजह से इंसान से बंदर बन गए। ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे। न कुछ खा सके न पी सके, भूखे प्यासे बस रोते रहे, तड़पते रहे और फिर सबके सब मर गए। अब सवाल यह है कि बाकी लोग जो थे, क्या उन पर भी अजाब आया? तो जवाब यह है,
एक, जो लोग इस गुनाह को रोकते थे अल्लाह ने उन्हें बचाया। 2, जो खामोश थे मगर गुनाह में शरीक नहीं हुए उन्हें भी अल्लाह ने अजाब से महफूज रखा। बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या आज जो बंदर हैं वो उसी कौम की नस्ल से हैं? इसका जवाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजिमान से मिलता है। उन्होंने फरमाया, जिस कौम पर अल्लाह का अजाब आता है, जैसे कि शक्ल बदल देना या मिटा देना, तो वो कौम और उनकी नस्ल बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। उन लोगों की औलाद नहीं चलती। इसलिए यह कहना कि आज के बंदर उसी कौम की नस्ल हैं, यह गलत है। वो लोग 3 दिन में ही खत्म हो गए और अल्लाह ने उन्हें जमीन से मिटा दिया। अल कुरान की तस्दीक, और बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन हद से तजावुज किया, तो हमने उनसे फरमाया, बनो किरदातन खासीइन, तुम जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 30। भाइयों और बहनों, जब कोई कौम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती है और सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है, तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस्लामी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बताएं कि अगली कहानी किस बारे में लाए। अल्लाह हाफिज।